ये चलिए, कितने बच्चों का आज पहला दिन है? कितने बच्चों की आज पहली क्लास है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी आज पहली क्लास है। ठीक है, तो आज से जो ये 12 से 4 आपका जो नया बैच स्टार्ट हुआ उसमें सब में नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग में भी स्टार्ट होगा, आज हम नया स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में स्टार्ट होगा, जीएस में भी नया आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। हम एक बार सिलेबस डिस्कस कर दे रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जो नए बच्चे आए हैं वो भी ध्यान से सुन लें। ये बैच आपका साइक्लिक बैच है। साइक्लिक बैच का सेंस ये है कि आप जिस टॉपिक पे पढ़ेंगे उसी टॉपिक पर आकर के बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया था, हमने कोडिंग डिकोडिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया था। क्यों बच्चों? तो इंग्लिश अल्फाबेट चूंकि टॉपिक हो चुका था पहले, हमने कोडिंग डिकोडिंग से पढ़ना स्टार्ट किया। कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ा दिया। उसके बाद डायरेक्शन पढ़ाया है, क्योंकि ब्लड रिलेशन पहले हो चुका था तो उसको नहीं पढ़ाया था हमने। रैंकिंग पढ़ाया, डाइस पढ़ाया, क्यूब एंड क्यूबायड, और उसके बाद सिलॉग, वेन डायग्राम और मशीन इनपुट, इनइक्वलिटी। ये आपके टॉपिक हो गए। बीच में 2 टॉपिक केवल रुका हुआ है, क्लॉक और कैलेंडर। अगर हम बीच में ये दो टॉपिक भी पढ़ा दें तो इसके बाद सारी चीजें टाइप 4, उसके बाद टाइप 5 और टाइप 6 के बाद रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग है, फिर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और फिर से हम लोग आ जाएंगे कहां पर? यूनिट 1 पर। फिर से इंग्लिश अल्फाबेट पर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए क्लॉक कैलेंडर के बाद सिलॉग हमने पढ़ा दिया है। एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये आपके जो टॉपिक हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब एक एक दिन के टॉपिक हैं। एनोलॉजी का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन, तो एक सिंगल डे के क्वेश्चन है, तो किसी भी दिन हम करा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ वॉल्यूम कम कर दे रहे हैं। इसके बाद पढ़ा देंगे, इसके बाद पढ़ा देंगे पजल। ठीक है, रुक जाइए। पजल पढ़ा देंगे इसके बाद। आवाज बहुत कम हो गई क्या? अब सही है? बता दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है। देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा कैलेंडर, और बहुत टाइम नहीं लगेगा कैलेंडर पढ़ने में। ठीक है, नहीं बस 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा दोनों। सॉरी, कैलेंडर टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा कैलेंडर। अब देखिए बच्चों, अब आवाज नहीं आए आप लोगों की, आपको भी जगह नहीं मिल पाई बैठने की, जगह नहीं बन पाई आपकी। चलिए बैठ गए। चलिए सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए कैलेंडर में हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत मजा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ करके। कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। एक तो आपका रियल बेस्ड कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं, बात ना करिए इधर वाला बच्चा, ठीक है पढ़ लीजिए। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो रियल बेस्ड कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं और दूसरा बच्चों एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है। एज्यूम वैल्यू में क्या होता है कि मान लिया जाता है कि इस दिन ये दिन है तो इस दिन कौन सा दिन होगा, तो हमें वहां पे कंपेयर करके आंसर देना होता है। जैसे हमने मान लिया कुछ भी ऐसे लिख दिया अपने मन से कि 1/7/2003 को सोमवार है तो इस दिन कौन सा दिन होगा, कुछ भी हमने एज्यूम कर लिया, तो वहां पर हमें कंपेयर करके आंसर देना होता है। कंपेयर करके बच्चों हमें आंसर देना होता है। लेकिन अगर हमने यहां पर ऐसे बोल दिया, रियल वैल्यू की बात कर लिया कि इस दिन कौन सा दिन है, जैसे हमने पूछ लिया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हमें यहां पर अब रियल आंसर देना होगा।
महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था, तो हमें यहाँ पे रियल आंसर देना होगा। शनिवार को हुआ था, ठीक है, नहीं शनिवार को। तो हमें यहाँ पर अब रियल आंसर देना होगा, ठीक है। जैसे बच्चों अगर हम रियल आंसर बोलें कि पहली शताब्दी का पहला दिन कौन सा है, पहली शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा है, 19वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा है, 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो ये सब रियल बेस्ड आपके जो कैलेंडर के क्वेश्चन है ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के सवाल होंगे, एक रियल बेस्ड कैलेंडर के क्वेश्चन होंगे और दूसरा बच्चों हमारा जो क्वेश्चन होगा ये कंपेयर करने वाले क्वेश्चन होंगे, कंपेयर करके पूछे जाएंगे। तो हम लोग कैलेंडर बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, ठीक, हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चों अगर हम दिन की बात करें तो दिनों की संख्या 7 होती है और ये 7 दिन ही बार बार रिपीट करते हैं। दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अगर हम आपसे पूछें दिनों की बात कर लें, दिनों की संख्या, तो आप बोलेंगे दिनों की संख्या 7 होती है। दिनों की संख्या 7 होती है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब आप कहेंगे ये सब बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से भूमिका बनानी पड़ती है ना बच्चों, तो क्रम बनाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए अब आपको पहले से पता है कि दिनों की संख्या 7 होती है, लेकिन एक स्टार्टिंग से एक क्रम बनाना पड़ता है। तो दिनों की संख्या 7 होगी। कौन कौन से दिन होते हैं, आप बोलेंगे सोमवार, उसके बाद मंगलवार, पता हमें आप लोग को आता है, चलिए लिख देने दीजिए हमें ही, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार को हम क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, और इसके बाद शुक्रवार, फिर है शनिवार और फिर है रविवार, फिर रविवार। टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 7। ये 7 दिन होते हैं बच्चों और ये 7 दिन का जो चक्र है यही बार बार रिपीट करता है। ये 7 दिन का जो चक्र है ये चक्र ही बार बार रिपीट करता है और 7 दिनों के इस समूह को हम क्या कहते हैं, सप्ताह। आप बोलेंगे 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। यानी कि बच्चों एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, लेकिन अगर हम इन 7 दिनों की बात करें तो ये 7 दिन बार बार रिपीट होंगे, ये 7 ही दिन बार बार आपके रिपीट होते जाते हैं। लेकिन अब अगर हम दिनों की संख्या 7 हमने पहचान कर लिया, सोमवार से लेकर के रविवार तक, और यही 7 दिन आपके बार बार रिपीट करेंगे, आपके जीवन में यही 7 दिन आएंगे हमेशा, इसके अलावा और कोई दिन नहीं आएगा, ठीक है। केवल कितने दिन आएंगे, यही 7 दिन होंगे। इसी 7 दिन का जो चक्र है वो बार बार रिपीट करता जाएगा और 7 दिनों के इस समूह को हम क्या कहेंगे, सप्ताह कहेंगे। अब हम बात करते हैं महीनों की संख्या के बारे में। तो महीनों की संख्या कुल कितनी होती है, 12। महीनों की संख्या कुल 12 होती है। कुल कितने महीने होते हैं बच्चों, 12 महीने होते हैं। तो आप बोलेंगे महीनों की कुल संख्या 12 होती है। महीनों की कुल संख्या 12 होती है। अच्छा, कौन कौन से महीने हैं, जनवरी से लेकर के, जनवरी से दिसंबर तक। आप बोलेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च। देखिए बोला जाता है जनवरी, इंग्लिश वर्जन में जनवरी बोला जाता है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं, जनवरी पूरा बोलते हैं, और बोलते हैं फरवरी तो फरवरी होता है, ठीक है, फरवरी होता है। जैसे हम लोग की आदत है ना हिंदी मीडियम में, पूरा बोलते हैं मई, पूरा अच्छे से बोलते हैं मई, उसको बोला जाता है मई, बोला जाता है मई। तो जनवरी हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या बोला जाता है, जनवरी बोला जाता है, जनवरी, ठीक है। तो वही बोले हम, आपका हिंदी वाला पूरा जनवरी, ठीक है।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बोला जाता है अप्रैल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के बाद मार्च, अच्छा रुक जाइए अप्रैल अप्रैल के बाद, अरे रुक जाइए भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त। रुक जाइए, थोड़ा इसको नीचे लिखना पड़ेगा। जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर। चलिए अब देखिए बच्चों, अब अगर हम महीनों की बात करें तो हर एक महीना समान दिनों की संख्या का नहीं होता है, हर एक महीना अलग अलग दिनों का होता है। तो हम सबसे पहले उन महीनों की बात करेंगे जो महीने 30 दिन के होते हैं, जो महीने 30 दिन के होंगे हम उनकी बात करेंगे। तो 30 दिन वाले कुल कितने महीने होते हैं? 4। केवल 4 महीने ऐसे होते हैं जो कि 30 दिन के होते हैं। और वो 4 महीना कौन कौन सा है? जून, सुन लीजिए, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। बोलिएगा हमारे साथ साथ, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। फिर से बोलिएगा, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। तो केवल 4 महीना, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 दिन का होगा। तो जून का महीना देखिएगा, जून का महीना ये है जून, जून, नवंबर और अप्रैल और सितंबर, सितंबर ये है। तो जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, केवल ये 4 महीने ऐसे हैं जो कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। केवल ये 4 महीने ऐसे हैं जो कि 30 दिन के होंगे। बाकी अगर फरवरी की बात ना की जाए, फरवरी को छोड़ दिया जाए, तो फरवरी को छोड़ करके बाकी और सभी महीने कितने दिन के? 31 दिन के। बाकी सारे महीने 31 दिन के होंगे, ठीक है। और 2 ऐसा महीना होता है जो कि लगातार 31 दिन का होता है। कौन सा? जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो लगातार 31 डेज के होते हैं। अब देखिए बच्चों, फरवरी का महीना कभी 28 का होगा और कभी 29 का होगा। ये डिपेंड किस पे करता है? वर्ष पर। ये डिपेंड करता है वर्ष पर कि वर्ष कैसा है। ये डिपेंड करता है वर्ष पर कि वर्ष कैसा है। अगर वर्ष बच्चों आपका साधारण है, अगर वर्ष आपका साधारण है, ठीक है, साधारण वर्ष है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर वर्ष क्या है? साधारण वर्ष है, यानी कि नॉर्मल ईयर है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर की हम बात करें या इसको हम सिंपल ईयर बोल देते हैं, ऑर्डिनरी बोल दे रहे हैं, ऑर्डिनरी ईयर। देखिए, अगर वर्ष हमारा साधारण है तो फरवरी का महीना कितने दिन का होगा? 28। लेकिन अगर हमारा वर्ष लीप वर्ष है, अगर वर्ष कैसा है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष को इंग्लिश में भी लीप ईयर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वर्ष हमारा लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिन का होगा, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे, महीनों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। और 12 महीनों में कितने महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होंगे? 4 महीने। 4 महीने कौन कौन से हैं? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। इस चीज को बार बार आपको रट लेना है। 4 महीने कौन कौन से हैं? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। ये 4 महीने आपके 30 दिन के होंगे। बाकी के सारे महीने कितने दिन के? 31 दिन के होंगे। फरवरी को छोड़ दिया जाए तो फरवरी का महीना 28 का भी हो सकता है और फरवरी का महीना 29 का। फरवरी 28 दिन की कब होगी? जब वर्ष हमारा साधारण वर्ष होगा। और फरवरी 29 की कब होगी? जब वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। अब हम ये पहचान करेंगे कि जो वर्ष के 2 प्रकार हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ठीक है। अब हम लिखेंगे वर्ष 2 प्रकार का होता है, वर्ष 2 प्रकार का होता है। चलिए देखिएगा ध्यान से बच्चों, पहला आपका क्या है? साधारण वर्ष, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर,
और सेकंड हमारा है बच्चों लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप ईयर। चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष किसे कहते हैं हमें यह समझना होगा। देखिए, जो वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है उस वर्ष को हम कहते हैं बच्चों लीप वर्ष। जो सन 4 से पूरी तरह से कट जाएगा उस वर्ष को हम क्या कहते हैं बच्चों, लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोल दें, जैसे हमने बोल दिया 2016, क्या 2016 4 से भाग देने पर पूरी तरह से कट रहा है? तो ये कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष। अच्छा, अगर हमने बोल दिया 2020, क्या ये 4 से कट रहा है? तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगर हमने ये बोल दिया 2028, क्या 4 से कट रहा है? तो कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो जो सन 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं उस वर्ष को हम बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना है ये आपका 29 दिन का होगा बच्चों, 29 दिन का होगा फरवरी का महीना। और एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 366। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन। वैसे तो एक लीप वर्ष में कितने, सॉरी, वैसे तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? 365। लेकिन अगर वर्ष लीप वर्ष होगा तो कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। यानी कि एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। अच्छा, साधारण वर्ष किसे कहेंगे? जो सन हमारा 4 से नहीं कटता है, जो सन हमारा 4 से नहीं कटता है उसे हम बोलते हैं साधारण वर्ष। जैसे अगर हमने बोल दिया बच्चों 2005, क्या 2005 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो कटेगा? नहीं। हमने बोल दिया 2019, क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। जैसे हमने बोल दिया 2023, क्या बताइए ये 4 से कट रहा है? नहीं, ये 4 से नहीं कट रहा है। तो अगर नहीं कटेगा बच्चों तो वर्ष कैसा होगा? साधारण। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होगा और एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 365 दिन। एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन। तो अगर वर्ष हमारा साधारण है तो 365 दिन होंगे और वर्ष अगर लीप वर्ष है तो कितने दिन होंगे? 366। एक दिन का डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होगा और साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 का होगा। तो ये बहुत बेसिक से भी बातें थी, इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अभी ये कैलेंडर नहीं चल रहा, कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इतना समझ में आ गया? चलिए अब लिखना भी शुरू कर दीजिए। अब लिखिएगा सबसे पहले यही, दिनों की संख्या 7 होती है। तो हम शीट चेक कर लें। शीट है बट अभी इंग्लिश मीडियम वाली शीट है, हिंदी मीडियम वाली शीट दिलवाते हैं अलग से। लिख लिया बच्चों इतना आप लोगों ने? लिखिएगा दिनों की संख्या 7 होती है और ये 7 दिन लिख लीजिए। फिर आगे लिखिएगा 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। कितना लिख लिया बताइए? क्या चीज? 2024, 2000,
2024 पॉइंट में कहाँ पे, पॉइंट से क्या मतलब में? क्या चीज? तो 2025 की बात होगी ना, 2025 लीप वर्ष नहीं है। 0.8 कर देंगे तो अगर हम 0.8 से समझेंगे तो 2025 की बात हो रही है। 4 से कट रहा है, 2025 कहाँ कट रहा है? दशमलव में नहीं होगा, ठीक है, बैठ जाइए, दशमलव में नहीं होगा। हो गया बच्चों? चलिए अब आगे नोट करिएगा, आगे लिखिए। महीनों की कुल संख्या 12 होती है। आगे लिखिएगा, महीनों की कुल संख्या 12 होती है। महीनों की कुल संख्या 12 होती है। चलिए आवाज ना करें भाई आप लोग। अब इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट कैलेंडर में सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, यही कैलेंडर थोड़ी समाप्त हो जाएगा, अभी शुरू हुआ है। महीनों की कुल संख्या 12 होती है, लिख लिया? ये लिख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। एज इट इज जैसे लिखा वैसे लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? तेजी से नोट करें, बात ना करें भाई आप लोग, शांति से बैठ के पढ़ लीजिए। अभी कार्ड जमा करा करके बाहर भगा दिया जाएगा तो मुंह लटका लेंगे, बताइए, बेइज्जती महसूस होगी फिर ना आपको। लिख लिया बच्चों? स्किप करें अब? नोट करिए तेजी से। लिख लिया? चलिए अब आगे लिखिएगा। वर्ष दो प्रकार का होता है। वर्ष दो प्रकार का होता है और पहली हेडिंग लिखिएगा लीप वर्ष। पहली हेडिंग लिख लीजिएगा बच्चों, वर्ष दो प्रकार का होता है और पहली हेडिंग लिखिएगा लीप वर्ष। इसमें लिखिएगा जो सन जो सन जो सन 4 से पूर्णतया, जो सन, लिख लिया आप लोगों ने? जो सन 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो सन 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। लिख लिया? लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। और वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 2008, 2020, 2032, डॉट डॉट।
2008, 2020, 2032, कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं सब पे। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिखिएगा साधारण वर्ष। आगे हेडिंग लिखिएगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी ईयर। लिख लिया हेडिंग, साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर। लिखेगा जो सन 4 से पूर्णतया विभाजित न हो, जो सन 4 से पूर्णतया विभाजित न हो, उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। और वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे 2005, 2019 ... 2005, 2019, 2023 आगे ... कर लीजिएगा। इतनी बात आगे समझ में? चलिए, अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे आगे। अब अगली हेडिंग आप लिखिएगा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर। देखिए बच्चों, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, जैसे अभी हमने बोला 2005 ये एक वर्ष है, एक सन है। 2023 एक सन है। 2032, 2005, 2001, 2017 ये सब क्या है, एक वर्ष है। लेकिन शताब्दी वर्ष हम किसे कहेंगे, हमें यह समझना है सेंचुरी ईयर क्या होगा। तो जो सन बच्चों 100 पर समाप्त हो, यानी कि जो सन 100 का मल्टीपल होगा उस सन को हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। जो सन 100 का मल्टीपल होगा उस सन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, शताब्दी वर्ष बोलेंगे। अच्छा, 100 का मल्टीपल कौन होगा, जैसे हमने बोल दिया 1900, तो हमने बोला ना बच्चों 1900। हमने बोला सन 2000, 2000 क्या 100 का मल्टीपल है कि नहीं है। हमने बोला 3000, हमने बोला 1700, हमने बोला 1600, 1000, सन 100, सन 500, सन 800, सब 100 का मल्टीपल है। तो जो सन 100 के मल्टीपल पर समाप्त होता है उस सन को हम बोलते हैं बच्चों शताब्दी वर्ष। जो भी सन 100 के मल्टीपल पर कंप्लीट होगा, जो 100 का मल्टीपल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। जैसे सन 100, सन 1900, 1700, 2000, 3000, 5000, 2100, 2200, 2500, ये सब 100 पे समाप्त हो रहा है। तो जो सन हमारा 100 पे समाप्त होता है उस सन को हम कौन सा वर्ष बोलते हैं, शताब्दी वर्ष बोलते हैं। तो पहले लिख लीजिएगा, जो वर्ष, लिखेगा जो वर्ष 100 का गुणज होता है, जो वर्ष 100 का गुणज होता है, गुणज का मतलब मल्टीपल, जो वर्ष 100 का गुणज होता है उस वर्ष को शताब्दी वर्ष कहते हैं। हो गया, जैसे 2000,
कॉमा 1700, 2000 कॉमा 1700 कॉमा 2100 कॉमा 1900। ठीक है, 100 के मल्टीपल पर है तो हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। अब नीचे लिखेगा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष दो प्रकार के होते हैं। शताब्दी वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष यानी कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। और सेकंड है बच्चों लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष। देखिए बच्चों, लीप सेंचुरी ईयर तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कोई वर्ष, जो कोई शताब्दी वर्ष है वो साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है? तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहले जरा देखिए, अगर हम आपसे बोल दें 1700, क्या ये शताब्दी वर्ष है कि नहीं? हमने बोल दिया 1600 शताब्दी वर्ष है। हमने बोल दिया 2000, हमने बोल दिया 1900। बोलिए, जैसे हमने बोल दिया यहां पे 1500, हमने बोल दिया यहां पे 1800, हमने बोल दिया यहां पे 2000, यहां हमने बोल दिया 3000। बोलिए, अब देखिए हमें चेक करना है, ये हम एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं, अभी इसको मिटा देंगे। कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करते हैं। अच्छा, जब हमने सन की बात किया था, हमने 100 के मल्टीपल की जब बात नहीं किया, हमने बोला 2005, क्या 100 का मल्टीपल है? नहीं। 2001 क्या 100 का मल्टीपल है? 2023, 2024, 2032। जब हमने नॉर्मल एक ईयर की बात किया तो ईयर दो प्रकार का था, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। और वर्ष को चेक करने के लिए हमने किससे भाग दिया? 4 से। हमने कहा 4 से जो कट जाएगा वो लीप वर्ष होगा और जो 4 से नहीं कटेगा वो साधारण वर्ष होगा। लेकिन अगर ये 100 का मल्टीपल है, ये शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष की है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमें किससे भाग करना होगा? 400 से। तो हम कहेंगे इसको हम 400 से भाग करेंगे। क्या 400 से कट रहा है? नहीं, यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष है। अच्छा, ये 400 से कट रहा है तो ये कौन सी शताब्दी वर्ष है? लीप है। क्या ये 400 से कट रहा है? तो साधारण है। क्या ये 400 से कट रहा है? हाँ कट रहा, तो ये कैसा है? लीप शताब्दी वर्ष। ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। चलिए बताइए, 2000 कट रहा है तो ये है लीप शताब्दी वर्ष। अच्छा, ये नहीं कट रहा तो साधारण शताब्दी वर्ष है। तो क्या आप ये समझ पाए कि शताब्दी वर्ष कहते किसे हैं और लीप शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? तो शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है कि जो वर्ष 100 का गुणज हो, जो 100 पे समाप्त हो, जिसमें लास्ट में 2 जीरो दिखाई दे, उसे हम क्या बोलेंगे? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष तभी होगा जब वो 4 से नहीं बल्कि किससे कटे? 400 से कटे। बात आगे समझ में? तो आपने क्या लिखा हेडिंग? शताब्दी वर्ष लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? ऐसे बना लिया था क्या आप लोगों ने? नहीं बनाना था, ठीक है। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? शताब्दी वर्ष लिखेगा। शताब्दी वर्ष दो प्रकार के होते हैं, लिख लिया? पहला क्या लिखा है और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। अब पहली हेडिंग लिखिएगा लीप शताब्दी वर्ष। पहली हेडिंग लिख लीजिएगा लीप शताब्दी वर्ष। लिखिए, जो शताब्दी वर्ष 400 से, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाए,
उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। फिर लिखिएगा, लीप शताब्दी वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। और वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बताइए? 1600, जैसे लिखेगा 1600, 2000, 2800 ... अब आगे अगली हेडिंग लिखिएगा, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष लिखिएगा, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतया विभाजित न हो, 400 से पूर्णतया विभाजित न हो, उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। हो गया बच्चों? साधारण शताब्दी वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। और वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। और वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। लिख लिया बच्चों? जैसे लिखिएगा, जैसे 1500, 1700, 1900 ... पैटर्न समझ में आ गया? तो अब चलिए इतनी बातों को हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर हम कुछ और डिटेल चर्चा करेंगे। पहले इतना हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने बोला कि दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। दिन कौन कौन से हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। ये 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं? सप्ताह। महीनों की कुल संख्या कितनी होती है? 12, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अच्छा, 12 महीने में कितने महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं? 4 महीने। कौन कौन से? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। ये आपको याद कर जाना है, जैसे हमने आपको याद कराया। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 के हैं, बाकी के सारे महीने 31 के हैं। कौन से 2 महीने ऐसे लगातार हैं जो 31 दिन के हैं? जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो लगातार 31 दिन के होते हैं। फरवरी का महीना कभी 28 का, कभी 29 का होगा। फरवरी 28 की कब होगी? साधारण वर्ष पर। और 29 की कब होगी? लीप वर्ष पर। अब हम पहचान करेंगे कि लीप वर्ष हम कहते किसे हैं। तो आप बोलेंगे जो सन 4 से कट जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का और वर्ष में कुल 366 दिन। अगर जो सन 4 से नहीं कटेगा उसे क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष।
तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 की और वर्ष में 365 दिन। फिर हमने ये कहा कि जो सन 100 के मल्टीपल पर आता हो उसे हम क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। और सेंचुरी ईयर भी कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, साधारण और लीप। लेकिन सेंचुरी ईयर लीप है या नहीं चेक करने के लिए 4 से काटेंगे कि 400 से, 400 से। तो हम 400 से भाग करेंगे, जो सेंचुरी ईयर हमारा 400 से कट जाएगा वो लीप सेंचुरी ईयर होगा। और अगर लीप सेंचुरी ईयर होगा तो फरवरी का महीना 29 का होगा और वर्ष में कितने दिन, 366। और अगर 400 से नहीं कटेगा तो साधारण शताब्दी वर्ष होगा, फरवरी 28 की और वर्ष में कुल कितने दिन, 365 दिन। बात आगे समझ में। अब जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, अब हमें यह समझना है, अब कॉन्सेप्ट हमने ये सारा समझ लिया, हमें यह समझना बच्चों कि आखिर ये 4 साल के बाद हम लोग लीप वर्ष मनाते क्यों हैं और शताब्दी वर्ष हम 400 साल के बाद क्यों मनाते हैं। बोलिए बच्चों, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए, आप ये बोलेंगे, अगर हम आपसे पूछे कि एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, नॉर्मल अगर ईयर की बात करें तो बच्चों एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट हमारे 365 दिन नहीं होते हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये जरा देखिएगा। एक वर्ष में, बोर्ड पे देखिएगा, एक वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन, ठीक है, और 5 घंटे और कितना, 48। चले छोड़ देते हैं, यहां पे समथिंग कर लेते हैं, ठीक है, समथिंग। हमें एग्जैक्ट यहां पे जानने की जरूरत नहीं, बस हमें ये समझने की जरूरत है कि हम यहां पर ये 4 साल के बाद लीप वर्ष क्यों मनाते हैं और 400 साल पर हम लीप वर्ष फिर क्यों मनाते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। तो देखिए बच्चों, एक साल में 365 दिन, 5 घंटे, कुछ मिनट और कुछ सेकंड, ये हमारा एग्जैक्ट समय है। लेकिन हम यहां पर समथिंग की बात हमने कर लिया, ठीक है, कि 365 दिन होते हैं और 5 घंटे होते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या एग्जैक्ट 6 घंटे होता है क्या? एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होता है, 5 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड ऐसे होता। तो हमें बोलेंगे कि अगले एक साल में नेक्स्ट ईयर में ये 365 दिन, 5 घंटे, समथिंग मिनट, समथिंग सेकंड होगा। नेक्स्ट तीसरे साल में भी यही होगा, 365 दिन, कुछ घंटा, 5 घंटे, कुछ मिनट और कुछ सेकंड। फिर जब हम चौथे साल की बात करेंगे तो चौथे साल में फिर ये हो जाएगा 365 दिन, 5 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड, यही होगा। तो हम कहेंगे कि अगर हम जो ये 5 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड है, अगर हम इसको कंप्लीटली 6 घंटे ले लें तो 6 घंटे यहां पर भी हो जाएगा, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे और 365 दिन 6 घंटे होगा बच्चों। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो 6-6 घंटे का चक्र है, अगर हम ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे जोड़ेंगे तो 4 साल के बाद जो ये 6-6 घंटे है 4 बार जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 24 घंटा, ये आपका हो जाएगा 24 घंटे। और अगर ये 24 घंटे हो गया तो 24 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा, 1 दिन हो जाएगा। बोलिए भाई, तो आप ये बोलेंगे कि ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, दूसरा साल था, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। तो चौथे साल में 365 दिन और 1 दिन और बढ़ गया, यानी कि कुल कितना दिन हो गया, 366 दिन हो गया। इसलिए हम 4 साल पर क्या मनाते हैं बच्चों, लीप वर्ष मनाते हैं। तो हर 4 साल पर बच्चों आप अगर देखेंगे तो ये लीप वर्ष आपका आता जाएगा। तो इसलिए लीप वर्ष चेक करने के लिए हम किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। 4 से ही क्यों भाग करते हैं, क्योंकि हर 4 साल पर ही तो हमारा 1 दिन बढ़ता है। 6-6 घंटे अगर हम जोड़े तो हम बोलेंगे 6-6 घंटे अगर हम जोड़ लें तो 6 गुणे 4 24, 24 घंटे का मतलब 1 दिन हो जाएगा। और हर 4 साल पर हमें एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लीप वर्ष मानना पड़ेगा इसे। ये बात आगे समझ में। लेकिन अब हम बात ये करेंगे कि आखिर जब हम शताब्दी की बात करते हैं तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष हम मनाते हैं 400 साल के बाद। जैसे पहली शताब्दी हमारी क्या है, 100। पहली शताब्दी क्या है भाई, 100 का पहला मल्टीपल 100 ही तो है।
तो अगर हम आपसे पूछें कि जो पहली शताब्दी है सन 100, क्या ये 400 से कट रही है? नहीं कट रही है, यानी ये साधारण वर्ष की शताब्दी है। अच्छा, दूसरी शताब्दी वर्ष है 200, क्या ये 400 से कट रही है? नहीं है, ये भी साधारण है। तीसरा है 300, ये भी क्या है? साधारण है। तो शताब्दी वर्ष में हम लीप वर्ष कब मना पाएंगे? 400 साल के बाद। तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष कब पड़ता है? 400 साल के बाद पड़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ध्यान से बच्चों सुनिएगा। कारण यह है कि जो ये एक साल बराबर 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड होता है, ये एग्जैक्ट 6 घंटे के बराबर नहीं था बच्चों, लेकिन हमने इसे 6 घंटे एज्यूम कर लिया। तो अगर हमने 6 घंटे एज्यूम कर लिया तो यहां से क्या हमने इस 6 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा लिया कि नहीं? कुछ हमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, यहां हमने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। अब जरा सोचिए, यहां हमने कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया, भले ही वो एक्स्ट्रा टाइम हमारा 1 मिनट ही हो जाए, 2 मिनट ही हो जाए, हम कहते हैं कुछ सेकंड ही हो जाए, एक्स्ट्रा लिया कि नहीं लिया? चलिए, यहां भी दूसरे साल भी एक्स्ट्रा लिया हमने, बोलिए, एक्स्ट्रा टाइम लिया। तीसरे साल एक्स्ट्रा टाइम लिया, चौथे साल एक्स्ट्रा टाइम लिया। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड को हमने एग्जैक्ट 6 घंटे ले लिया, जबकि एक साल में एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं होते हैं। इसका मतलब जो हमने ये 6 घंटे लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। तो क्या जो हम 4 साल के बाद जो 24 घंटे जोड़ रहे हैं, ये 24 घंटे बराबर एक दिन कर तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ये 24 घंटे एग्जैक्ट है? क्या इसमें क्या हमारा कुछ अतिरिक्त समय जुड़ा है? हाँ, जुड़ा है। तो अगर ये अतिरिक्त समय जरा हम सोचिए जोड़ते जाएं, अगर इसको हम बैलेंस नहीं करते कहीं पर भी, तो 4 साल में कुछ एक्स्ट्रा टाइम जुड़ गया, 8 साल में कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, 12 साल में फिर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता, 16 साल में फिर कुछ एक्स्ट्रा होता, 20 साल में फिर कुछ अतिरिक्त हो जाता। तो अगर ये नॉर्मल सी भी कोई वैल्यू हो जिसको अगर हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो अगर ये हम देखते जाएं हर 4-4 साल के बाद ये एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब हमारा कैलेंडर 2000 साल पार जाएगा, 3000 साल पार जाएगा, 4000 साल पार हो जाएगा, तो जो हमने ये एक्स्ट्रा टाइम लिया है, ये टाइम हमारे लिए घातक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि ये बढ़ करके हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के डिफरेंस शो करने लगे, और अगर 3 दिन 4 दिन का डिफरेंस शो करने लगेगा तो जो हमारा ये कैलेंडर है, ठीक है, ये हमारा जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर का निर्माण किया था पॉप ग्रेगरी ने, इसलिए हमारे इस कैलेंडर को कहते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगरियन कैलेंडर हमारा आधुनिक कैलेंडर है। आधुनिक कैलेंडर को हम बोलते हैं क्या? ग्रेगरियन कैलेंडर। तो जो हमारा ये ग्रेगरियन कैलेंडर है, ये ग्रेगरियन कैलेंडर सौर पर आधारित है, मतलब सूर्य पे आधारित है। तो अगर ये सूर्य पे आधारित है तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम ये एक्स्ट्रा टाइम लेते चले जाएं तो सूर्य से इस कैलेंडर की दूरी बढ़ जाएगी। मतलब जो सूर्य पर आधारित कैलेंडर बनाया गया है, उसी हिसाब से हमारे फेस्टिवल, उसी हिसाब से जो सारी चीजें व्यवस्थित हो रही हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा टाइम अगर हम लेते चले जाएं तो 100 साल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत माइन्यूट सा अंतर आएगा, लेकिन 1000 साल के बाद अंतर दिखना शुरू हो जाएगा, 2000 साल के बाद अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। तो पॉप ग्रेगरी ने कहा कि इस चीज को हमें बैलेंस 20-20 में करने की जरूरत है। अगर हम इसको 20-20 में बैलेंस कर लेंगे तो जो टाइम का ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हुआ ये कि अब हम आगे बढ़ते चले गए, तो अगर हम यहाँ पे 100 वर्ष की हमने बात किया, सन 100, तो जैसे अगर हम 4-4 की बात करें तो क्या 4 के मल्टीपल में 100 नहीं आएगा? आएगा। तो 4 के मल्टीपल में 100 आ रहा था। अगर हम यहां पर भी ये एक्स्ट्रा टाइम ले लेते, अगर हम यहां पर भी एक्स्ट्रा टाइम ले लेते तो धीरे धीरे जो हमारा जो कैलेंडर है वो उसकी सूर्य से जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती, और हमारा जो कैलेंडर है वो आगे चल करके खराब दिखने लगता। हमारा कैलेंडर जो है वो सही हमारा कैलेंडर नहीं होता बच्चों। तो इन्होंने इसी टाइम को बैलेंस करने के लिए कहा कि हम अब इस 100 साल पर, ये 100 4 का मल्टीपल जरूर है, लेकिन इसको हम लीप वर्ष नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? साधारण वर्ष। और इसमें फरवरी का महीना कितने दिन का देंगे? 28। उसके बाद अगला जो 100 का मल्टीपल होगा, यहां पर भी फरवरी में 28 दिन,
300 में भी कितना 28 दिन। तो यहां पर 300 दशक में 100 के तीसरे मल्टीपल में चीज आपस में आराम से बैलेंस हो जा रही थी। इसलिए बच्चों इन्होंने 400 वर्ष पर कहा कि हम लोग जो लीप वर्ष में शताब्दी वर्ष मनाएंगे वो कितने वर्ष पर मनाएंगे, 400 वर्ष मनाएंगे। तो एक कहानी समझ में आई आप लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो लीप वर्ष में हम लोग जो शताब्दी वर्ष में हम लोग लीप वर्ष मनाते हैं वो 400 साल पिछले मनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बीच में ये 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष जो हमारा है, इसमें हम इसी टाइम को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जो हमने ये एक्स्ट्रा टाइम लिया, इस एक्स्ट्रा टाइम को क्या कर दिया जाता है, बैलेंस कर लिया जाता है। क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल था, यहां ले लेते तो यहां टाइम और बढ़ जाता और बढ़ जाता और बढ़ जाता, यहां लेते और बढ़ जाता, तो यहां कहीं बीच में चीजें बैलेंस नहीं हो पाती। इसलिए बच्चों यहां पे बैलेंस करने के लिए जो आपकी शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष हम कब मनाते हैं, 400 वर्ष पे मनाते हैं, 400 के मल्टीपल में मनाते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो जितना अभी पढ़ाया गया वो सब तो याद ही हो गया होगा। बस आपको ये याद रखना है कि कितने महीने 30 दिन के होते हैं, 4 महीने। पूछ लिया जाए किसी से, चलिए आप बताइएगा, कोई बोलेगा नहीं। कौन कौन से महीने 30 दिन के होते हैं, नहीं याद है? आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 दिन के होते हैं। बाकी फरवरी को छोड़ के सारे महीने 31 दिन के होते हैं। ठीक है, अब ये तो अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग कल से आएंगे टाइप 1 पे, तो फिर मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।